क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रही है, लिहाजा दिल्ली पुलिस सदैव चौकन्नी रहती है ताकि उनके खतरनाक मंसूबों को पलीता लगाया जा सके। दिल्ली को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए आईएसआईएस के खूंखार आतंकी की धरपकड़ पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे आतंकी के गर्दन तक, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा सर्वप्रथम, इसी मकसद के साथ दिल्ली पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है ताकि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। इसी मुहिम के तहत पुलिस अपनी टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के साथ साथ आतंकियों पर भी कड़ी नजर जमाए रहती है। इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा एक ऑपरेटर दिल्ली और देश के अन्य भागों में आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। जाहिर है सूचना काफी गंभीर थी, इसलिए स्पेशल सेल बिना देरी किए कार्रवाई में जुट गई, जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक और अहम सुराग लगा, जिसके मुताबिक यूसुफ खान नाम के एक संदिग्ध आतंकी ने कई विस्फोटक के साथ आत्मघाती जैकेट और बेल्ट तैयार कर रखे हैं। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि यूसुफ दिल्ली के बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके में धमाका करने की फिराक में है, लिहाजा फौरन ही स्पेशल सेल इसकी छानबीन में जुट गई। इसी के तहत पुलिस की एक टीम को उत्तर प्रदेश भी भेजा गया। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि संदिग्ध आतंकी यूसुफ खान दिल्ली के करोल बाग इलाके में आने वाला है। इस आधार पर फौरन एक पुलिस टीम का गठन कर संभावित जगह पर भेज दिया गया। संभावित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम ने ट्रैप लगा दिया। देर रात मोटरसाइकिल सवार यूसुफ को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही वो पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुठभेड़ के बाद उसे धर दबोचा गया। शुरुआती पूछताछ में इसने अपने कई और नाम भी बताए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने बुद्धा जयंती पार्क में आईईडी छिपा कर रखा है। इस सूचना के आधार पर बम निरोधक दस्ते ने वहां तुरंत पहुंचकर वहां दबाकर रखे गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलतकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास है। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेस हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आतंकी यूसुफ खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ अबू यूसुफ खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। उसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक और फिदाइन हमले के लिए तैयार किया गया विशेष जैकेट भी बरामद किया। इतना ही नहीं, उसके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि पकड़ा गया आतंकी लंबे समय से आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। इसने पुलिस के सामने कबूल किया कि ये आईएसआईएस हैंडलर यूसुफ अल हिंदी के संपर्क में आया था, जिसने इसे आईएसआईएस में शामिल किया और संगठन की
कट्टरवादी विचारधारा से अवगत कराया। इसके बाद ये जिहाद के लिए तैयार हो गया। 2017 में सीरिया में ड्रोन हमले में यूसुफ अल हिंद के मारे जाने के बाद अब यूसुफ को तैयार करने की जिम्मेदारी अबू हुसैवा अल बकिस्तानी को सौंप दी गई। अबू हुसैवा ने उसे आत्मघाती जैकेट और बेल्ट तैयार करने और आईईडी व टाइमर बनाने के गुर सिखाए। अभियुक्त ने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास एक छोटे से आईईडी का धमाका भी किया था। उसके सफल होने के बाद उसने उस पर आधारित 2 प्रेशर कुकर बम बनाए थे। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। पकड़ा गया आतंकी अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान जाने की फिराक में था। इसके लिए उसने अपने उस्ताद अबू हुसैवा के कहने पर अपनी पत्नी और 4 बच्चों के लिए पासपोर्ट भी बनवा लिए थे, लेकिन अबू हुसैवा के मारे जाने से उसकी ये योजना अधूरी रह गई। पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते इसने आईडीज वगैरह, जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे। पाकिस्तानी के बाद यूसुफ खान को फिदाइन हमले के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसकेपी प्रमुख को सौंप दी गई। भारत से बाहर बैठकर इस हैंडलर ने ही अब यूसुफ को भारत में जिहाद शुरू करने के लिए तैयार किया था। जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। पकड़ा गया आतंकी खतरनाक इरादों के साथ काम कर रहा था। इसकी मंशा फिदाइन हमले के जरिए भारत को दहला देने की थी। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो यकीनन जान माल का भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस की चौकसी और बारीक नजर की जद में आने से ये बच न सका और इससे पहले कि कोई दुस्साहस करता, दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी गर्दन दबोच ली गई। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही
फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। वाहन चोरी की लगातार कई वारदातों को अंजाम देने के आरोप में संजय उर्फ सनी को पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय जेल से बेल पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद से ही वो वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुट गया था। वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस खयाला इलाके के चमेली पार्क में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार संजय को उस वक्त धर दबोचा जब वो चोरी की किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां आया हुआ था। पुलिस ने संजय के कब्जे से एक चाकू, चोरी का एक मोबाइल फोन और साथ में 7 दुपहिया भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत घर पाने के इच्छुक सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का संबंध अलग अलग सोसाइटीज से है। ये लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न सोसाइटियों में घर दिलाने का झांसा देते थे, जिसके लिए ये बाकायदा विज्ञापन भी निकालते थे। विज्ञापन के जरिए अपने झांसे में आए लोगों से फ्लैट की बुकिंग के नाम पर ये मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की, जिसमें इनके फर्जी वाड़े का पता चला। इस आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरोह अब तक 350 से ज्यादा लोगों से 40 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम महिलाओं और युवतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए हजारों की संख्या में लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। ये ट्रेनिंग उनके रोजमर्रा के जीवन में कितनी फायदेमंद साबित हो रही है, उनके हौसले को देखकर इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी दिल्ली पुलिस ऑनलाइन ये कार्यशाला आयोजित कर रही है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी का संकट लगातार बना हुआ है। इस बीच स्कूल कॉलेज तो बंद है ही, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ की भी मनाही है। ऐसे में ज्यादातर कामों को ऑनलाइन ही अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस भी खुद को स्थिति के अनुसार ढालने के प्रयास में लगी है, ताकि कामकाज में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की परिवर्तन सेल द्वारा नई दिल्ली जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं के लिए ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। सशक्ति योजना के तहत आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीबन 350 छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को गुड टच, बैड टच के बारे में तो बताया ही गया, पीछा करने और परेशान करने वाले सिरफिरों को सबक सिखाने के गुर भी सिखाए गए। इतना ही नहीं, उन्हें नैतिक मूल्यों और यौन उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में जागरूक भी किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस का मकसद सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को राजधानी के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज से जोड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं।
खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। मार्शल आर्ट सही मायने में एक आर्ट ही है, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम मंचलों को सबक सिखा सकते हैं, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। चुस्ती फुर्ती से ही हम दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है कि हम मुश्किल स्थितियों से पार पा लेते हैं, और यही तो इसमें सिखाया भी जाता है। ये आर्ट हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, और वही आत्मबल हमें मुश्किलों से बाहर निकलने में मददगार साबित होता है। इसे सीखने के दो सीधे फायदे हैं। एक तो असुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं रह जाती, और दूसरा ये कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भी भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे, तो आप 112 या 1091 पर फोन कर तुरंत मदद पा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।